वेदादितत्त्वम् अखिलं निजभासयाय सम्यग्दवाजवचना विषयं स्वरूपं सर्वं चरणं शरणं कबीर नित्यं नमामि नमतां मूल ध्यानं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रियात्मा, ये संसार इतना मोहजनित है कि संसार के प्राणी मोहासक्त हो ही जाते हैं और मोह से बड़ा दुख देने वाला और कुछ नहीं है। मोह के ही कारण संसार के प्राणी दुखी होते हैं। मोह से बचना और लोभ से बचना, क्रोध से बचना, अहंकार से बचना, काम से बचना, इन सबों से बचना, अपने को सुरक्षित रखना संसार के प्राणियों के लिए साहब ने इस संदर्भ में बहुत ज्ञान की बातें कही हैं। और उन ज्ञान की बातों को बहुत कम लोग होते हैं जो उस ज्ञान की बातों को पकड़ कर अपने जीवन में अमल करते हैं और उस पर चलने का प्रयास करते हैं। यूं तो संसार में प्राणी ऐसे हैं कि इससे अलग हो ही नहीं सकते, होना भी नहीं चाहते, तो फिर संत क्या करें? तो कबीर साहब ने कहा है कि संत संसार के हित के लिए रोते हैं और संसार के प्राणी अहित में जाते हैं जिससे कि उसका भला ना हो और उसमें ही वह मस्त हो जाते हैं। साहब ने एक शब्द दिए हैं, उनको मैं सुना रहा हूँ और उनके भाव को समझेंगे। पानी बिच नीन पियासी, पानी बिच नीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासे, पानी में नीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। आत्म राम बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। मृगनाभि है कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी,
मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भमर लुभासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनि सुनि आवत हासी। सो मन बस त्रिलोक भये सब, सो मन बस त्रिलोक भये सब। यति सती सन्यासी, विधि हरिहर जाको ध्यान धरत है, विधि हरिहर जाको ध्यान धरत है। मुनिजन सहस 88, हे पानी में मीन पियासी, मोहे सुनि सुनि आवत हासी। सोई हंस तेरे, सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अभिनाशी। सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। है घट में पर दूर बतावे, है घट में पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी। पानी में बीन पियासी, पानी में मीन पियासी। मोहे सुनि सुनि आवत हासी, पानी में मीन पियासी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु बिना भरम न जासी, हो कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु बिना भरम न जासी, पानी में मीन पियासी। मोए सुनि सुनि आवत हासी। बंदी छोर साहब कबीर कहते हैं कि पानी में मीन प्यासी है, मुझे सुनकर हंसी आ रही है। पानी के बीच मीन हो, मछली हो और उसे वह प्यासी हो, यह बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। आप देखे हैं मछली को, पानी में तैरती है, पर वह तब तक उसके जेहन में पानी नहीं जा सकता जब तक कि वह उलट नहीं जाती। जब भी मछली को प्यास लगेगी, पानी पीने की इच्छा होगी, तो वह उलट जाती है। उलटते ही उसका नली खुल जाता है और पानी उसके अंदर चला जाता है। नहीं तो वह मछली उस पानी में तैरती रहती है और उसके अंदर पानी नहीं जा पाता है। तो ये साहब कहते हैं कि पानी में मीन प्यासी, लोग कहते हैं पानी में मीन प्यासी है, तो मुझे सुनकर हंसी आती है। उसी तरह से संसार में जितने जीवात्माएं हैं, उनके घट के अंदर ही, उनके शरीर के अंदर ही, उनके आत्मा के अंदर ही परमात्मा व्यापक रूप से वर्तमान है। और वह परमात्मा से इतना दूर है, इतना दूर है कि मुझे हंसी आती है। वह यह अन्यत्र खोजता है, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता है।
साहब कहते हैं आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कोई मथुरा जा रहे हैं तो कोई काशी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? उसे आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान हो जाए तो फिर भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा के अंतस में ही वह परमात्मा विराजमान है। किस तरह विराजमान है साहब बताते हैं, मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। मृगा की नाभि में कस्तूरी है, वह सुगंध कर रहा है, उस सुगंधी को एहसास करता है वह, लेकिन वह सोचता है कि यह सुगंध कहाँ से आ रहा है। उसे पता नहीं है कि उसके अंतस में ही सुगंध छिपा हुआ है। इसलिए वह जहाँ तहाँ अन्यत्र घूमता है, खोजता है। तो उदाहरण देते हैं साहब, बन बन फिरत उदासी, उदास होकर के बन बन वह फिर रहा है मृगा। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर लुभासी। जल के बीच में कमल है और कमल के बीच में उसकी कलियां हैं। कमल की पंखुड़ियों के बीच उसकी कलियां हैं। तापर भंवर लुभासी, उस पर भंवरा जो है लुभा रहा है, दौड़ रहा है। कहते हैं साहब, सो मन बस त्रिलोक भयो सब, यति सती सन्यासी। उसी प्रकार से मन के वशीभूत होकर सभी प्राणी अन्यत्र भटक रहे हैं। मन जहाँ जहाँ दौड़ाता है, जहाँ जहाँ की आकांक्षा करता है, वहाँ वहाँ यह मन स्वशरीर जीवात्मा को ले जाता है। सो मन बस त्रिलोक भयो है, तीनों लोक में भ्रमीभूत हो रहे, भटक रहे हैं। योनियां बदलती है, 84 लाख योनियों में जाते हैं, जन्मते मरते युग युगांतर बीत गया, पर वह प्रभु नहीं मिल पाए। कहते हैं साहब कि विधि हरिहर वाको ध्यान धरत है, मुनिजन सहस 88। विधि हरिहर, अब ब्रह्मा विष्णु शिव सभी खोजते हार गए, पर मिला नहीं। विधि हरिहर जाको ध्यान धरते हैं, जिसका ध्यान धरते हैं, सहस 88,000 ऋषि मुनि जिसको ध्यान धरते हैं। कहते हैं साहब, यति सती सन्यासी, सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। कहते हैं हे हंस आत्मा, अब शरीर के अंदर की बात है। स्थूल शरीर में हंस आत्मा रहती है, स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण शरीर में, कारण से महाकारण में, और महाकारण से केवल शरीर के अंदर, इतने तहखाने के अंदर हंस रूपी आत्मा रहती है। तो साहब कहते हैं, सोई हंस तेरे घट माही, हे हंस आत्मा, तेरे घट के ही भीतर वह अलग पुरुष अविनाशी रहते हैं, जिसको सहस 88 मुनि और विधि हरिहर ने खोजा और नहीं पाया। वह तुम्हारे भीतर है। सद्गुरु बताते हैं कि तुम्हारे ही भीतर वह परमात्मा है घट में, दूर बतावे दूर की बात निराशी। है घट में और दूर बताते हैं, वहां मिलेंगे, मूर्तियों में मिलेंगे, जहां तहां मिलेंगे, तो उनमें तो परमात्मा है नहीं, वो तो जड़ धातु की बनी है, और जड़ चेतन से मिश्रित यह शरीर को बनाने वाला परमात्मा है, और इस शरीर में वह खुद बैठा है। तो इसमें नहीं खोज करके अज्ञानतावश मूर्तियों में खोजेंगे, डीह डाबर चौरा देवपुरियों में खोजेंगे, जहां तहां खोजेंगे, पर वहां तो मिलने वाला है नहीं, मन भटकाता फिरेगा। इसलिए साहब कहते हैं, घट में
पर दूर बतावे दूर की बात निराशी, दूर की बात में निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि वहां वह मिलने वाले हैं ही नहीं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के बिना यह भ्रम नहीं मिट सकता। इसलिए प्राणियों को सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि गुरु से मेल करो और उससे पूछो, जानो, समझो कि वह परमात्मा जो इस सृष्टि को बनाया, संसार को बनाया, उसका क्या प्रारूप है, कहाँ है, किस हाल में, कैसे हैं, कैसे मिलेंगे, कैसे प्राप्त होगा। तो लोग ज्यादातर माया में उलझे हुए हैं और माया के चक्कर में यत्र तत्र भटकते हैं। सांसारिक सुखों के लिए, सिद्धियों के लिए कोई घूमते हैं। बड़े बड़े साधुओं को देखा कि वो सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं और सिद्धि प्राप्त करके वो चाहते हैं कि हमारे अंदर शक्तियां प्राप्त हो जाए, दुनिया में चमत्कार दिखाऊं और दिखा करके दुनिया के लोगों को ठगूं। सत्य बात तो यह है कि संसार के प्राणी अपने ही किए हुए कर्मों के फल को भोगते हैं, अपने किए कर्मों के फल को भोगते हैं और वह सोचते हैं देवी देवता हमारे दुख को छुड़ा देंगे। देवी देवता तो खुद दुखी हैं और आप मनुष्य आत्मा से नीचे की जोनी के हैं वो, और नीचे की जोनी एक सीढ़ी नीचे है, आप ऊपर हैं और आप ऊपर से नीचे की ओर झुक करके सलाम ठोकते हैं, उनकी बंदगी बजाते हैं, उनकी षोडशोपचार करते हैं। तो उसके पास क्या है? असिद्धि नवनिधि। तो इन सिद्धियों से आपको आत्म शांति तो नहीं मिलेगी, वह परमात्मा तो नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़े दिनों के लिए डायलमा में रखेंगे, थोड़े दिनों के लिए आपको एक भ्रमयुक्त संसार बसा देंगे और उलझते चले जाएंगे, व्यामोह में पड़ते चले जाएंगे और दुख से कभी छूट नहीं सकते, क्योंकि कर्मों के फल को भोगने के लिए हर प्राणी विवश है। कर्मों के फल को तो भोगना ही पड़ता है, हमें तो कर्मों के फल को भोगना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भोगे, इसको कोई नहीं छुड़ा सकता है। और अगर सोचते हैं कि कोई छुड़ा देगा तो यह भ्रम है, धोखा है। इसलिए साहब ने कहा कि होनी हो के रहे, अनहोनी ना होए। जो होने वाला है वह होके रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा, चाहे जितना भी कर लो। भ्रम बस कुछ हो गया तो सोचते हैं कि किसी भगवान ने, देवता ने दे दिया हमको ये चीज। अरे भाई, देवता कहाँ से देंगे, भगवान कहाँ से देंगे? वो तो आपके प्रारब्ध में था तो वह आपको मिल गया, नहीं तो मिलना मुश्किल है। गुरु क्या देते हैं? गुरु देते हैं ज्ञान, असत्य से बचा करके सत्य की ओर ले जाते हैं, सत्य वक्तव्य दे करके सत्य की राह दिखाते हैं, आपको भटकाते नहीं हैं। लेकिन संसार में अन्यत्र भटकने के सिवा और कुछ भी नहीं है, आपके अंदर ही सब कुछ है, सुकून है, शांति है, आनंद है, सब कुछ है। जो आप बाहर खोजते हैं वह आनंद शांति कहीं ना मिला है, किसी को ना मिलता है और ना मिलेगा। बड़े बड़े ऋषि लोग, संत लोग जो हुए संसार में, राजा महाराजा हुए थे, वो सब परिवार को छोड़कर, घर को छोड़कर जंगलों की, पहाड़ों की कंदराओं में खाक छानते रहे। क्या खोज रहे थे? सारे सुख समृद्धि तो उनके पास था ही, लेकिन वो ढूंढते रहे। क्यों ढूंढते रहे? कि उसमें संतुष्टि नहीं मिली, शांति नहीं मिला। समृद्धि में, सांसारिक सुख में, संसार की उपलब्धियों में सुख और शांति नहीं है। उथल पुथल तो है, अहंकार की तृप्ति तो है, लेकिन आत्म शांति नहीं है, आत्म सुख नहीं है। और इसलिए ऋषि मनीषियों ने, संतों ने यही संदेश दिया है, अगर आपको आत्म शांति चाहिए
तो जो सचमुच में परमात्मा है वह कभी अवतार नहीं लेते, कभी धरती पर जन्म नहीं लेते। वो तो बिल्कुल सर्वत्र व्यापक हैं, सब जगह हैं। आपको खोजने की दृष्टि चाहिए, आपको देखने की दृष्टि चाहिए। अगर देख लेंगे तो आप पूर्ण शांत हो जाएंगे, आपके अंदर उथल पुथल समाप्त हो जाएगी। और वह देखने की दृष्टि गुरु के पास, गुरु की सेवा करके, गुरु की आज्ञा का पालन करके, गुरु जिस मार्ग को बताते हैं उस मार्ग पर चल करके देखना चाहिए क्या सचमुच यह है या नहीं है। उसके लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए, दृढ़ता चाहिए। और संकल्प ना रहे तो मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। यह नहीं है कि संसार को छोड़ करके, यह तो कबीर साहब का जो ज्ञान है यह सहज भक्ति है, सहज योग है। संसार में रहते हुए संसार के कार्यभार को निभाते हुए इस प्रकार समर्पण करना चाहिए कि सब प्रभु का है, मेरा नहीं है। बस सभी आत्माएं प्रभु की हैं, मेरी आत्माएं नहीं हैं। मैं भी प्रभु की आत्मा हूँ और इनके साथ जो सद्भाव, सद्विचार, सद्व्यवहार होना चाहिए वह मेरा कर्तव्य है, मैं करता हूँ। कोई मेरा शत्रु नहीं है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, सभी हितैषी है, अपने हैं। सबकी बुराइयों को दरकिनार करके उनके अंदर अच्छाइयों को ढूंढकर उनकी अच्छाइयों से मेल करके उनकी बुराइयों को धीरे धीरे प्रेम पूर्वक मिटाने का प्रयास करना, यही साधु संतों का कर्तव्य है। मनुष्य के अंदर बुराइयां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं। इन अच्छाई बुराइयों के बीच संत साधु संपर्क अच्छाइयों से करते हैं और उनकी बुराइयों को ना देखते हुए प्रेम स्थापित करते हैं और धीरे धीरे चाहते हैं कि इनकी बुराइयां मिट जाएं और प्रेम पूर्वक। और जब उनकी बुराइयां मिट जाती हैं, अच्छाइयों के शिखर पर पहुंच जाते हैं, तो उनका जीवन आनंद से भर जाता है। तो फिर वह समझता है कि यह मार्ग कितना सुंदर और सुरक्षित है, फिर वह अनुभव करता है। इसलिए इस संसार में सभी घट में प्रभु बसते हैं। हमें प्रभु को देखना है, उनके बाह्य क्रियाकलाप को, उनके बाह्य आचरणों से मुझे नहीं संपर्क करना, पर उनकी आत्मा से संपर्क तो करना ही करना है। और उनकी आत्मा के लिए, कल्याण के लिए संदेश तो देना ही देना है और देकर उनका उपकार करना है, उनकी सेवा करनी है। संसार की सभी आत्माओं की सेवा करनी है। किसी प्राणियों से, चाहे कीट पतंगे हों, बैल बकरी घोड़े गधा हैं, उनसे भी नफरत नहीं करना है। पक्षी हैं उनसे भी नहीं। 84 लाख जोड़ों में जितने जीव हैं सभी जीवों से प्रेम स्थापित हो जाता है संतों का। सबके कल्याण के लिए वो जीते हैं और दिन रात प्रार्थना करते हैं, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। यही सर्वोपरि मनुष्य का लक्षण है और ऐसा ही करना चाहिए। सत साहिब वंदे साहिब।